हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट आई क्यू की इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्न 200 वोकेबलरी वर्ड्स का सेट नंबर 3। इससे पहले हमने सेट 2 कर चुके हैं जिनमें हमने 10 वर्ड को डिस्कस किया और उनको हमने अच्छे से सीखा। तो करते हैं ये वीडियो स्टार्ट। सेट 3 के जो 5 वर्ड हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज डेक्स्टरस, ऑल्टर ईगो, अल्टरकेशन, इंट्रोवर्ट और एल्ट्रिस्टिक। ये 5 वर्ड है जिनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट वर्ड डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है जिसका मतलब होता है निपुण, कुशल, स्किलफुल। ठीक है, प्रोफिशिएंट भी बोल सकते हैं जिसका मतलब होता है निपुण होना, किसी काम के अंदर कुशल होना। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब एड्रॉइट, अडेप्ट। डेफ्ट जो होता है किसी काम के अंदर कुशल होना, निपुण होना। एड्रॉइट होना स्किलफुल, और अडेप्ट हो गया एक्सीलेंट होना। मास्टरफुल मतलब किसी चीज़ के अंदर मास्टरी कर लेना, अकम्पलिश्ड होना। ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनियम की बात करें उल्टा इसका, ऑकवर्ड, क्लम्सी, एमेच्योर, इनकॉम्पिटेंट। ठीक है, अब बात करते हैं ऑकवर्ड की। ऑकवर्ड जो है ये जो वर्ड है डेक्स्ट। डेक्स्ट का मतलब लैटिन वर्ड है डेक्स्टर। लैटिन वर्ड डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड से लिखने वाले को हम डेक्स्टर बोला जाता है, और जो लेफ्ट हैंड से लिखता है उसको बोलते हैं ऑकवर्ड। ठीक है, ऑकवर्ड टाइप कह सकते हैं जो लेफ्ट हैंड से लिखता है। ये पुराने ज़माने के अंदर इसको ये बोला जाता था। जिसके अंदर कोई कुशलता ना हो उसको बोलते हैं ऑकवर्ड, क्लम्सी। एमेच्योर मतलब मैच्योर ना होना, मैच्योर नहीं है। और इनकॉम्पिटेंट मतलब जो चीज़ दक्ष ना होना, निपुण ना होना। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ही वॉज नॉट ओनली ए वेरी डेक्स्ट्रस, वो निपुण ही नहीं है, डेक्स्ट्रस थीफ यानी कि वह कुशल ही नहीं है। चोरी के बारे में बताया गया है, चोर के बारे में बताया गया है कि वह चोर जो है डेक्स्ट्रस, निपुण ही नहीं है, बल्कि वॉच नोटोरियस फॉर हिज बोल्डनेस। नोटोरियस मतलब होता है किसी काम के अंदर फेमस होना, बट इसको उल्ट वे के अंदर होता है, नेगेटिव रूप के अंदर लिया जाता है नोटोरियस को। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। जो चीज़ फेमस हो बट बुरे कामों के लिए जो फेमस हो उसको बोलते हैं नोटोरियस। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा। इसमें अंदर नॉट ओनली आया हुआ है, तो नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो आता है, ये भी आपको याद रखना है। इंग्लिश का रूल है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो के बारे में जान लेते हैं। ऑल्टर का मतलब, इनका जो मतलब निकलता है, 2 मतलब होते हैं। एक होता है जिगरी दोस्त जो आपके जैसा हो, हूबहू आपके जैसा, और एक होता है अपने आप का दूसरा रूप, जैसे मैं हूँ मेरा रूप हो दूसरा, उसको बोल सकते हैं ऑल्टर ईगो। ऑल्टर का मतलब होता है दूसरा, और ईगो का मतलब होता है अपनी वैल्यू क्या है वो बताना। ठीक है, ये एक नाउन के रूप में यूज होता है। ठीक है, ऑल्टर ईगो नाउन है। समवन विद whom यू आर सो क्लोज, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो। दैट यू बोथ डू द सेम, दोनों जो है आप एक जैसा करो। थिंक अलाइक, एक जैसा सोचो। रिएक्ट करो सिमिलरली। ऑलमोस्ट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दोनों की जो है ईच अदर हो, मिरर इमेज होना। और एन अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, इसके सिनोनियम की बात करें तो कॉन्फिडेंट, कंपेनियन, रेप्लिका और इक्विवेलेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है जो जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर ट्रस्ट कर सकें। कंपेनियन का मतलब होता है आपका साथी जो आपके साथ काम कर रहा हो। रेप्लिका होता है हूबहू आपके जैसा, रेप्लिका। और इक्विवेलेंट होना मतलब इक्वल होना। ठीक है, एंटोनियम की बात करें उल्ट, तो एडवर्सरी, एंटागोनिस्टिक, ओपोनेंट, राइवल और एंटीथीसिस। एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी, जो आपका विरोधी हो, एंटागोनिस्टिक हो। ओपोनेंट मतलब आपके सामने जो है विरोधी। और राइवल की बात करें तो जो आपका उल्टा यही हो जाएगा इसका मतलब, तो सारे इसके एंटोनियम हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो ओवर द ईयर्स द सेक्रेटरी हैज़ बिकम द ऑल्टर ईगो ऑफ हिज बॉस। जो कुछ सालों के बाद जो सेक्रेटरी है उसको ऑल्टर ईगो यानी कि उसके जैसा हो गया, बॉस के जैसा ही हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन के बारे में जान लेते हैं। ऑल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? ऑल्टरकेशन मतलब होता है झगड़ा या कहा सुनी, फाइट हो जाना। बट फाइट किस तरह की फाइट? वर्बली डिस्प्यूट, वर्बल होना। झगड़ा जिस तरह से हो गया, फाइट हो गया मतलब
जिसमें कहासुनी हो गई। नॉइजी आर्गूमेंट होना और डिसएग्रीमेंट जिसके अंदर एग्रीमेंट ना होना उसको बोलते हैं ऑल्टरकेशन। वर्बल डिस्प्यूट हो जाना, बोल बोल कर भी झगड़ा करना। स्क्वारल होना, स्क्वेबल, डिस्प्यूटेशन, और रेंगल और फ्यूड ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। क्वारल होता है लड़ाई होना, बातों बातों के अंदर लड़ाई हो जाना, बातों में लड़ाई करना। स्क्वेबल होना, डिस्प्यूट हो जाना, जिसके अंदर विचार ना मिलना उसको बोलते हैं डिस्प्यूट। तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनियम। अब इंटोनियम की बात करें हैं, एग्रीमेंट होना मतलब सहमति होना, पीस शांति, अकॉर्ड और कनकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति हो जाना, कनकॉर्ड मतलब वही जो मतलब जिसमें फाइट ना हो, सहमति हो जाना। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, द बेस्ट फ्रेंड हैड एन ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन मतलब यानी झगड़ा हो गया। ओवर ए गर्ल दे बोथ लाइक, बेस्ट फ्रेंड के बीच के अंदर जो है झगड़ा हो गया, किस कारण, दोनों जो है एक ही गर्ल को प्यार करते थे, लाइक करते थे। नेक्स्ट वर्ड बात करते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी या जो अपने आप तक ही सीमित रहे। शाई टाइप का बंदा जो किसी के साथ घुले मिले ना, सोशली ना हो, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। शांत स्वभाव का होना, एकदम अपने आप के अंदर रहना, विड्रॉ कर लेना, समाज से बाहर ना निकलना, सीमित रहना अपने आप के अंदर, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। अंतर्मुखी जो अपने आप के अंदर ही रहे, ठीक है, इंट्रोवर्ट हो जाएगा इसका मतलब। सिनोनियम की बात करें तो विड्रॉ कर लेना अपने आप से, शाई टाइप का, और लोन वुल्फ इकल्ला रहना, कॉन्फिडेंस की कमी होना, इनको बोल सकते हैं इंट्रोवर्ट के बारे में। अब बात करते हैं इंटोनियम की, तो एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब बाहरमुखी, जो सोशली ज़्यादा हो, सोशल हो। ग्रेगेरियस मतलब जो झुंड में रहना पसंद करे। आउटगोइंग मतलब बाहर निकले घर से, समाज के अंदर रहे। तो ये इसके एंटोनियम हो जाएंगे। इंट्रोवर्ट को अगर एक्सट्रोवर्ट के साथ मिला दिया जाए तो वो बनता है एम्बीवर्ट। और एम्बी का मतलब होता है बोथ, यानी कि जो दोनों हो, अंतर्मुखी भी हो और बाहरमुखी भी हो, इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट भी हो, जिसको सिचुएशन के आधारित हो, मतलब जहाँ उसको बोलना होता है वो वहाँ बोलेगा, और जहाँ नहीं बोलना होता वो वहाँ नहीं बोलेगा। तो ये होता है एम्बीवर्ट। एग्जाम्पल की बात करें तो बीइंग एन इंट्रोवर्ट आई रेयरली गो टू पार्टी। इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, मतलब आई रेयरली कभी कभार जो है पार्टी के अंदर जाना पसंद करता हूँ। तो ये इसका सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं, एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है, इसको मतलब होता है परोपकारी, काइंड हार्टेड पर्सन, बेनिवोलेंट, जो दूसरों के बारे में सोचता हो, डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों के बारे में ख्याल करे, उसको बोलते हैं एल्ट्रुइस्टिक। सिनोनियम की बात करें तो बेनिवोलेंट दयालु, बेनिफिशिएंट हो, जनरस हो, मैग्नेनिमस मतलब बड़े दिल वाला, काइंड हार्टेड पर्सन, काइंड हार्टेड। फिलंथ्रोपिक मतलब, फिल मतलब होता है लव, जो दूसरों के बारे में प्यार करे, दूसरों के बारे में सोचे। इसका उल्ट की बात करें तो सेल्फ इंडल्जमेंट, जो खुद के बारे में सोचे उसको बोलते हैं सेल्फ इंडल्जमेंट। सेल्फिश हो, स्वार्थी होना। अनचैरिटेबल मतलब कोई चैरिटेबल ना करना, अनचैरिटेबल होना, ये इसके एंटोनियम हो जाएंगे। व्हेन सेंटेंस की बात करते हैं, व्हेन माय फ्रेंड डोनेटेड हर लॉटरी विनिंग्स टू द ऑर्फेन्स, जो मेरा फ्रेंड है उसने क्या किया, जो लॉटरी उसने जीता था ऑर्फेन्स के अंदर उसने दे दिया। एंड सी मेड एन ऑल्ट्रिस्टिक डिसीजन, ये उसका डिसीजन जो था परोपकारी था। दैट चेंज द लिव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रंस, जो कि 100 लोगों, जो 100 बच्चे हैं उनको हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन की जो है लाइफ कर दिया। ठीक है, तो ये थे आज के 5 वर्ड। आई होप आपको समझ में आए हों। अगर समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के अंदर, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।